Hey guys, welcome to this video and this channel You Speak with Jit. This is a very unique video, important video for everyone who want to learn English. Okay, जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे काफ़ी आसानी से, काफ़ी इजी तरीके से. ठीक है, जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं वही सेंटेंसेस मैं आपके सामने लाया हूँ. नेक्स्ट बात ये है कि ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वीडियोज़ में जो है ना, यहाँ फोटोज़ भी है, सेंटेंसेस के साथ में फोटोज़ भी है. तो इसमें एक्चुअली में पता चल रहा है कि एक्चुअली में क्या बोल रहा है और ये हमारे माइंड में लोड हो जाएगा. ठीक है, तो कभी भी हम इसको रिकॉल करेंगे तो वो याद आ जाएगा. तो हाय गाइस, दिस इज जीत हियर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट सेंटेंस हियर. यू कैन सी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, ये सब के बावजूद मैं तेरे पास वापस आया. तो ये दो चीज़ों से बन के बना हुआ है, दो सेंटेंस एक साथ मिलके बने हुए. ये सब के बावजूद और मैं तेरे पास वापस आया, ये दो सेंटेंस एक साथ मिलके बनाया हुआ है. तो इसको हमें इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? डिस्पाइट ऑल दैट आई केम बैक टू यू. डिस्पाइट ऑल दैट आई केम बैक टू यू. तो डिस्पाइट ऑल दैट मतलब, डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, ऑल दैट मतलब ये सब के. ठीक है ना, तो डिस्पाइट ऑल दैट मतलब ये सब के बावजूद, आई केम बैक टू यू मैं तेरे पास वापस आया. अब समझ में आ रहा है कि वापस आया, गया, लिया, दिया, ये कौन सा टेंस में आ जाता है? सिंपल पास्ट में. तो सिंपल पास्ट में इसलिए उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वी टू यूज़ होगा. ऑब्जेक्ट है लास्ट में यू, है ना. तो आई केम बैक टू यू, आई हो गया सब्जेक्ट प्लस वी टू कैम आ गया, बैक टू यू, यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो आई कैम बैक टू यू मैं तेरे पास वापस आया. ठीक है, ग्रामर रूल्स कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है सेंटेंसेस? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है, सबको पता चलना चाहिए. सबको पता चलना चाहिए, क्या कहेंगे? एवरी वन मस्ट नो. एवरी वन मस्ट नो, है ना, सबको पता चलना चाहिए. तो एवरी वन सबको, मस्ट नो जरूर पता चलना चाहिए. तो सबको पता चलना चाहिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो वहाँ पे मस्ट लगाएंगे. ठीक है, इजी सा सेंटेंस बिगिनर लेवल के लिए. नेक्स्ट है, तू पागल है क्या? ये पूछ रहा है, बोल रहा है तू पागल है क्या. तो वहाँ पे हम कैसे बोलेंगे? आर यू क्रेजी. जिसे बोलते हैं ना, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो. तो यहाँ पे पूछ रहा है तो बोलेंगे आर यू क्रेजी. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाता है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है, सब्जेक्ट यू है, क्रेजी वर्ब है. ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना होगा. तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे? आई शैल हैव टू गो बैक. आई शैल हैव टू गो बैक, आई विल हैव टू गो बैक, इस तरीके से बोलेंगे. ठीक है, तो मुझे जाना होगा, करना होगा, देना होगा. अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, मतलब इसको करना ही है, तो वहाँ पे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो जाता है तो वहाँ पे हैव टू का यूज़ करते हैं. ठीक है, हैव और टू एक साथ होगा. ठीक है, तो आई शैल हैव टू गो बैक, है ना, इस तरीके से. फ्यूचर टेंस में है, होगा, जाना होगा, देना होगा, तो वहाँ का आगे गी आता है तो वो फ्यूचर टेंस में हो जाता है. तो यहाँ पे आई शैल हैव टू गो बैक, हैव टू होगा जी, जाना होगा, करना होगा, इंपॉर्टेंट है, तो ये रूल है. ठीक है, तो आई शैल हैव टू गो बैक, मुझे जाना होगा, मुझे वापस जाना होगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन पे. नेक्स्ट सेंटेंस है, यही तो सीख रहा हूँ आपसे. यही तो सीख रहा हूँ आपसे. तो आई एम लर्निंग दैट फ्रॉम यू. आई एम लर्निंग दैट फ्रॉम यू. तो यही तो सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं आपसे. तो कैसे बोलेंगे? आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, दैट वो ये, फ्रॉम यू, है ना. आई एम लर्निंग दैट, मैं वो सीख रहा हूँ, फ्रॉम यू आपसे. फ्रॉम यू मतलब हो गया आपसे, और आई एम लर्निंग मैं सीख रहा हूँ, दैट मतलब ये, या वो या यही. ठीक है, तो आई एम लर्निंग दैट फ्रॉम यू. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. और एक चीज़ है कि आई एम लर्निंग कौन से टेंस में आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहा हूँ, दिया हूँ, रहा हूँ, कर रहा हूँ, जा रहा हूँ. अगर रहा रही हूँ के साथ में आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. और उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, और हो सकता है या इज़ होगा या एम होगा या फिर आर होगा, प्लस वर्ब के साथ में आई एन जी होगा. ठीक है, यानी कि V5 होगा. तो हो गया आई एम लर्निंग दैट फ्रॉम यू. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन पे. नेक्स्ट वन इज़, लेकिन आज के लिए रहने दीजिए. लेकिन आज के लिए रहने दीजिए कैसे बोलेंगे? बट प्लीज़ लेट इट गो फॉर टुडे. कैसे बोलना रहेगा? बोलेंगे बट प्लीज़ लेट इट गो फॉर टुडे, है ना. लेट इट गो, लेट इट गो, लेट के साथ में हम इट यूज़ किए, लेट इट गो, है ना. अगर ये पर्सन होता जिसे लेट मी, लेट अस, लेट हिम, इस तरीके से यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसलिए ये लेट इट होगा. कोई बात है तो उस बात को हम क्या कहते हैं? इट के थ्रू से कहते हैं. तो लेट इट गो, जा रहने दीजिए, फॉर टुडे, आज के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत संभल के रहना होगा हमें. बहुत संभल के रहना होगा हमें. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. कैसे बोलना रहेगा? बोलेंगे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो वी, हम, हैव टू, मैंने कहा पिछले सेंटेंस में कि कैसे बोलना रहेगा. कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करना ही है, रहना ही है,
तो वहाँ हैव टू का यूज़ करेंगे, हैव और टू एक साथ में यूज़ होगा, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, केयरफुल मतलब संभल के रहना, ठीक है। वेरी मतलब तो जानते ही हैं बहुत, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत संभल के रहना होगा, ठीक है। समझ में आ रहे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है दैट्स इट। मैंने सुना है, हमने सुना है कभी भी वीडियोस में दैट्स इट। दैट्स इट का फिर क्या मतलब होता होगा? तो इसका मतलब होता है बस, बस कर, बस, है ना। दैट्स इट, बस, इस तरीके से बोले जाते हैं। सेंटेंसेस कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, तो एक ये ईडियम के रूप में हम बात करते हैं। तो ये हम कैसे बोलेंगे? देन ही इज़ लिविंग अंडर ए रॉक। देन ही इज़ लिविंग अंडर ए रॉक। ये एक अंडर ए रॉक जो हो गया लिविंग अंडर ए रॉक, ये एक ईडियम है, मुहावरा है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं कि अगर उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है तो ही इज़ लिविंग अंडर ए रॉक, सी इज़ लिविंग अंडर ए रॉक, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे शरण दे दो बाबा जी। मुझे शरण दे दो बाबा जी, फिर कैसे बोलेंगे? टेक मी अंडर योर विंग, ठीक है। टेक मी अंडर योर विंग, अंडर योर विंग। विंग एक चीज़ होता है कि विंग मतलब पंख होता है, ठीक है। तो पंख, एक चिड़िया की बात कर लेते हैं, पक्षी का बात कर लेते हैं, तो वो उसके पंख के नीचे उसके बच्चों को रखता है, तो उसके अंडर में यानी कि उसके शरण में रखता है। तो अंडर होता है उसकी जगह पे कोई ऊपर कोई वस्तु कोई चीज़ हो, उसके नीचे कोई हो तो उसको अंडर कहते हैं, उसमें अंडर यूज़ होता है। तो टेक मी अंडर योर विंग, ठीक है। इसमें ऐसे बोलेंगे मुझे शरण दे दो बाबा जी। तो बाबा जी यहाँ पे नहीं है बट कोई इशू नहीं है, मुझे शरण दे दो ऐसे कहेंगे तो बोलेंगे टेक मी अंडर योर विंग, ठीक है। नेक्स्ट है बाकी मैं संभालूंगा। बाकी मैं संभालूंगा कैसे बोलना रहेगा? कैसे बोलेंगे? बोलेंगे आई शैल हैंडल एवरीथिंग एल्स। आई शैल हैंडल एवरीथिंग एल्स। यहाँ पे आई विल या आई शैल दोनों यूज़ हो सकता है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि आई के साथ में शैल या विल दोनों यूज़ कर सकते हैं। कब? कंडीशन क्या होगा? कोई भी चीज़ कोई काम अगर 100% का अनुभव होता हो करने का तो उसमें विल लगाएंगे, और अगर नॉर्मली 50% या उससे कम हो तो उसमें सेल लगाएंगे, ठीक है। तो आई सेल हैंडल इट एवरीथिंग, या फिर आई विल हैंडल एवरीथिंग एल्स, ठीक है। आई विल हैंडल एवरीथिंग एल्स, एल्स मतलब हो गया बाकी जो भी है ना, इसके अलावा। तो आई विल हैंडल एवरीथिंग, हैंडल मतलब संभालना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप क्या चाहते हैं मुझसे? आप क्या चाहते हैं मुझसे कैसे बोलेंगे? वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, है ना। वॉट ये इंट्रीगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था WH आगे आ जाएगा, और उसके बाद जो आएगा डू आएगा। अगर यहाँ पे तातीती है यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंट्रीगेटिव सेंटेंस के बाद में डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, उसके बाद वांट फ्रॉम मी ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, अब यहाँ आप क्या चाहते हैं मुझसे, ठीक है ना, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपनी तबीयत का ख्याल रख। अपनी तबीयत का ख्याल रख कैसे बोलना रहेगा, है ना। तो बोलेंगे प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टेक केयर मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ख्याल रखना, ठीक है। अगर किसी शारीरिक की बात हो, शरीर की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो वहाँ पे हम टेक केयर का यूज़ करते हैं। टेक और केयर एक साथ यूज़ होता है, इसको ध्यान रखना है। टेक केयर अलग अलग कर देंगे तो दोनों चीज़ अलग हो जाएंगे, ठीक है। टेक और केयर एक साथ क्यों यूज़ होता है? क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब हम दो वर्ब के साथ में, दो वर्ड्स के साथ में मिलकर के जो बना होता है उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और उसको हम यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है, अपनी तबीयत का ख्याल रख। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अरे चुप, चुप क्यों ना कराती इसे। चुप क्यों ना कराती इसे, तो इसको कैसे बोलेंगे? वाई डोंट यू सेट हिम अप। वाई डोंट यू सेट हिम अप। तो वाई, चुप क्यों नहीं कराती इसे पूछ रहा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, बट ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बोला गया है, नेगेटिव नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है ओवरऑल। तो वाई डोंट या डू नॉट, वाई डोंट यू शट हिम ऑफ, या वाई डू नॉट यू शट हिम ऑफ, यहाँ पे डोंट यूज़ हो जाता है। क्यों? कराती, क्यों नहीं कराती, तो समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया ये, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से और नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से डू आ जाता है पहले, और नेगेटिव होने की वजह से नॉट आ जाता है, तो डू और नॉट एक साथ मिलकर के डोंट बनता है। तो वाई डोंट यू, यानी कि सब्जेक्ट से पहले तो आ गया ना डू नॉट, तो डू नॉट शट हिम ऑफ। मैंने पहले भी बताया था कि जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो उसका एक रूल होता है कि उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इन कर सकता है, घुस सकता है। जैसे कि शट अप कहते हैं ना, शट अप, चुप हो जाओ, शट अप, तो उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट आ जा गया है, यहाँ पे आ गया है शट हिम अप,
है ना, शट हिम अप, चुप कराना, तो शट हिम अप बोलेंगे यहाँ पे। अगर डायरेक्टली बोलते हैं तो शट अप कहते हैं, ठीक है। लेकिन शट और अप दोनों मिलकर के एक फ्रेजल वर्ब बनता है, तो हमें इसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे क्या बोलेंगे, वाई डोंट यू शट हिम अप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आपने मुझसे भी एक वादा किया है, आपने मुझसे भी एक वादा किया है, तो यू हैव गिवन मी योर वर्ड टू, यू हैव गिवन मी योर वर्ड टू। वादा तो किया है, लिया है, दिया है, कौन से टेंस में समझ में आ रहा है, किया गया है ना, यानी कि आप थोड़ी देर पहले ये काम हो चुका है, और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर, ठीक है। तो किया गया थोड़ी देर पहले हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। और उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, है ना, उसके बाद V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट यू है, तो इसको कैसे बोलना रहेगा, बोलेंगे यू हैव गिवन मी योर वर्ड टू। सब्जेक्ट यू हो गया, फिर हैव, गिव का गिवन हो गया V3, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, योर वर्ड टू, ठीक है। टू मतलब होता है कि भी, टू मतलब हम जनरली भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी यूज़ किया गया ना कि आपने मुझसे भी, तो यू हैव गिवन मी योर वर्ड टू। वर्ड मतलब एक हो गया कि आपका जुबान देना, वादा करना, इस तरीके से। तो ओवरऑल कैसे बनता है, आपने मुझसे भी एक वादा किया है, तो यू हैव गिवन मी योर वर्ड टू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। सुनकर अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा कैसे एक बोलेंगे, देखिए ऐसे ही बोले जाते हैं। तो वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, आप सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, वीडियो को कमेंट करें कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट है कि सुनकर अच्छा लगा, तो कैसे बोलेंगे, आई एम ग्लैड टू हियर, आई एम ग्लैड टू हियर, आई एम ग्लैड, मुझे लगा, है ना, मुझे लगा, सुनकर अच्छा लगा। तो ग्लैड मतलब क्या होता है ना कि हम ग्लैड यूज़ करते हैं अच्छा लगने में, ठीक है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो ग्लैड कहेंगे, अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो ग्लैड कहेंगे, अगर वीडियो भी पसंद आ रहा है, दिल से पसंद आ रहा है तो ग्लैड करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे, तो यहाँ पे बोलेंगे आई एम ग्लैड टू हियर, आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो करेंगे आई एम ग्लैड टू वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, आई एम ग्लैड टू लर्निंग। तो इसी तरह सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। और आप इसको यूज़ करें, और कमेंट में जितना ज़्यादा हो सके आप लिख करके भेजें, ठीक है ना। आपको अगर समझ में आ रहा है तो हो सके सेंटेंस बना बना करके भेजें, कोई भी जैसे आपको इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस होता रहेगा। नेक्स्ट है, सभी बातों के लिए शुक्रिया, सभी बातों के लिए शुक्रिया, थैंक यू, सभी बातों के लिए थैंक यू, कैसे बोलेंगे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, है ना, सब बातों के लिए शुक्रिया। ये बहुत ईजी सेंटेंस था। नेक्स्ट है, आप एक काम करो, है ना, आप एक काम करो ना, या फिर एक आप एक काम करो, कैसे बोलेंगे, प्लीज़ डू वन थिंग, प्लीज़ डू वन थिंग, है ना, आप एक काम करो, तो डू वन थिंग, एक काम करो, है ना, ऐसे बोलना रहेगा। तो प्लीज़ डू वन थिंग, कृपया एक काम करो आप, तो यानी कि प्लीज़, अगर आप लिखा हुआ है यहाँ पे तो कैसे बोलेंगे, प्लीज़ डू यू वन थिंग, प्लीज़ डू वन थिंग यू, है ना, इस तरह बोलेंगे, प्लीज़ यू डू वन थिंग, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है, लेकिन एक निवेदन है आपसे मेरा, लेकिन एक निवेदन है आपसे मेरा, तो कैसे बोलेंगे, आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट टू यू। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखने वाली है, मैंने कुछ कुछ चीज़ें स्किप किया है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें दे दूँ तो क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो हम उस चीज़ को अगर बता के बोलेंगे क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। तो बोलेंगे कहते हैं, लेकिन एक निवेदन है आपसे मेरा, तो आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट, आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट टू यू, है ना, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने आपको कभी देखा नहीं, कैसे बोलेंगे, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। तो यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ सेंटेंस देख लेते हैं। आई के बाद हैव, यहाँ पे आपको देखा नहीं बोला जा रहा है कि मैंने आपको पहले देखा नहीं है, यानी कि ये सेंटेंसेस जो बनते हैं, ये सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तक इसने देखा नहीं था। तो यहाँ पे आई के साथ में हैव, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई हैव अगर नॉट होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है, तो वहाँ पे नॉट होगा, हैव नॉट होगा या हैज़ नॉट होगा। बट अगर कभी नहीं की बात हो रहा है तो हैव नेवर या हैज़ नेवर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ में हैव होता है, तो आई हैव नेवर सी का सीन, यू ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बिफोर, तो आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, ठीक है। तो सेंटेंसेस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, तो उसे प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।